मीडिया से पिक्चर कनेक्ट, सहित। मीडिया तक मैं खुद भी जा सकती हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। मीडिया उसको उसके बारे में बोलेगा नहीं, मीडिया उसके बारे में बोलती है जिन जो कुछ हो उस कंट्री में, जिससे उनका फायदा हो, उनकी व्यूअरशिप हो, लोगों को फर्क पड़े। इसको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, और ये सच्चाई है। कोई भी मीडिया इसके बात को उठा के पाकिस्तान में नहीं डालेगा, क्योंकि ये कोई है ही नहीं। कोई होती तो जरूर मीडिया मीडिया तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मीडिया खुद मेरे पास पहुंच जाता कि इसके बारे में आपको जो पता है हमें बता दो। लेकिन आप जाके विशेष मीडिया को पैसे भी दोगे ना, तो वहां की मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि इसको वहां पे कोई जानता ही नहीं है। विशेष ये लोकल मीडिया, यूट्यूबर भी नहीं है, यूट्यूबर लोकल मीडिया। हाँ, यूट्यूबर यूट्यूब पे लगा सकते हैं उसका उसका मैं वो कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो यूट्यूब पे वो डाल कनेक्ट, सकते हो, लेकिन इसका बेस्ट सबसे विशेष हम्म, सबसे बेस्ट आइडिया क्या है? लोकल मीडिया और लोकल न्यूज जो लोकल होता है ना, उसके हम्म, साथ सारा आली बिजवा के सुरु होते आज तक का सारा स्कैमर, इसका फोटो सहित सारा चाहिँ पाकिस्तानी लैंग्वेज में लिखकर न्यूज बनाकर चाहिँ उसके मुल्तान और इसके एरिया आसपास के सिटी में सारा प्रचार करेगा, तो सारा लोग देखेंगे पढ़ेंगे। तब हम्म। इसको तो घर से बाहर जब ये लड़की निकलेगी सारा थोकते हैं ना, अनि इसका ये करना से चाहिँ इसका बहुत इमेज डाउन होगा। बी सिस्टर नमस्कार। जी ये जो है नमस्ते। ना, इन वो उधर आप अली बाजवा से थोड़ा कांटेक्ट करेगा तो ये काम हो जाएगा, उसको उससे ही होएगा। ये जितना आदमी के साथ गुड गुड मिला हुआ था गुड। ना, सबका हम्म, फोटो जोड़ के इसको मीडिया में दोगाना चाहिए कि इसको छोड़ के इतना लूट के किया ये वो, मतलब ज़्यादा होता है ना उसमें लिखने का, वो तो मीडिया हम्म, वाला लिख देता है ऐसा करके, हम्म, मतलब ये लड़की बहुत खराब है ऐसा ऐसा बोल के ऐसा डालेगा तो आली बिजवा के साथ आली बिजवा पूरा डिलिन पूरा क्लियर हो जाएगा। फोटो इसको सहित, कभी फोटो सहित। ये तब टिकेगा ही नहीं। इसको तो सुसाइड करना पड़ेगा, सुसाइड। वो तो कभी करेगी नहीं, क्योंकि उसको सोसाइटी ये ये सब कभी चीजें करेगी अगर नहीं, लेकिन सपोर्ट नहीं होगा। नहीं होगा, देखो, इसका सारा लोग न्यूज इसको थूकता है। आया था ना पहले, अली बाजवा का जब मसला चल रहा था, एक न्यूज चैनल में आया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि वहां पे उसको कोई जानता ही नहीं है। देखो, उसको अगर वहां पे कोई जानता तो जरूर नहीं लोग लिखते। विशेष यूट्यूब तक हम कर सकते हैं, लेकिन टीवी पे वो नहीं, लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका यही होगा कि ये है टीवी कौन, नहीं, इसको कौन टीवी जानता है। टीवी में नहीं, न्यूज पेपर में भी आएगा ना, न्यूज हम्म, पेपर में, टीवी नहीं, टीवी में नहीं आना पेपर चाहिए में चलेगा, न्यूज। पत्रिका होता है हाँ ना। पत्रिका। एकछिन है ब्रदरहरू, के अरे म हाँ भाई। के अरे तपाईँहरूलाई के भन्छु भने सकिसक्यो होइन, सिद्धिसक्यो। यसले यो पीले गर्छ होइन, के गर्छ उसको आफ्नो ठाउँमा गर्छ, तर यसलाई होइन इमोसनली नेपालीहरूलाई इमोसनली ब्ल्याकमेलिङ गर्नु चाहिँ दिनु हुँदैन होइन। किनभने यो पाकिस्तानीहरू छ नि, लास्टै इमोसनली ब्ल्याकमेलिङ टाइपको गर्छन् क्या यिनीहरूले होइन। यिनीहरूले मान्छेहरूलाई हामीलाई युज गर्ने होइन, खेलाउने टाइपको धेरै गर्छन्। यिनीहरूको माइन्ड चाहिँ मास्टर माइन्ड चल्छ क्या, त्यसबाट चाहिँ अलिक सतर्क हुनुपर्छ होइन। किन यो पनि रन्डी नै हो नि होइन, यो पनि रन्डी नै हो। किनभने यसले पनि पहिलाको बुढा छोडेर होइन दुनियाँ चाहिँ गरेको यो पनि भालो नै हो होइन। यो पाकिस्तानीहरूको ऊ चाहिँ गर्नु हुँदैन, यसलाई मजाले गर्न चाहिँ दिनुपर्छ। हामीले पनि सबै थोक गर्नुपर्छ गर्दाखेरि होइन, तर होइन ट्रस्ट गर्नु हुँदैन है यिनीहरूको। मुझे नहीं समझ आया बिग बॉस आप क्या बोल रहे त्यही हो। पनि न न न तुमको अच्छा अच्छा तुम है ना, तुम बहुत अच्छी लड़की है। तेरे को तो इधर चाँक से उधर मुख मुख क्या बोल रहा था ये? वो उसका वो आलिया के बारे में बोल रहा है, वो ऐसा ऐसा लड़की है, वो उसको जैसे भी कुछ नहीं बोल रहा था, उसका बारे में बोल रहा था अली। उसको जैसे भी इसका क्या बोलते हैं, उसका पर्दाफाश करके पाकिस्तान में दिखाना पड़ेगा सबको, अच्छा से पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। उसके लिए यूट्यूब और लोकल वो न्यूज़ उसमें बात करना पड़ेगा बोल के बोल रहा है। थोड़ा बहुत पिया है वो, बात बिगाड़ेगा, इसीलिए उसको नीचे
नहीं, वो यूट्यूब चैनल तक तो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तो बहुत सारी यूट्यूबर्स है जो मीडिया में वो डाल देंगे, उसका कोई मसला ही नहीं है। बाकी देखो, अब सच ये है कि ये लड़की वैसे भी मनिटरहरू दोबारा ज्याला ये पाए हरकतें त्याला कर नहीं नतान है पाएगी। मैले अब भनिदिएको सच छु। ये केटा हो सबजना म्युटमा बस न, कुरा गर्न देऊ न यार। देखो, अब वो किसी के साथ इस तरह वैसे भी कर नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार उसने गलत जगह पे ये सब करने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी कोई म्यूट पे नहीं है, मुझे डबल आवाज आ रही है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि पहले इसने जो किया, देखो पाकिस्तान में तो इसके बारे में सबको ऑलरेडी पता है कि ये कैसी लड़की है, सबको, चाहे वो नैना हो, चाहे वो अलीजे हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो पतलू हो, या कोई भी हो। इसको पाकिस्तान से इसीलिए कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, ठीक है। जो पाकिस्तानी सपोर्ट इसको मिल रहा है, जैसे मारवानिया, या जैसे आप लोगों ने बोला, ये आए, इन लोगों ने गिफ्टिंग की, मजे भी की और चले गए। तो इस तरह से इसको पाकिस्तान से कोई आके गिफ्टिंग करके चला जाएगा और उसके साथ होटल में मिलके एंजॉय करके निकल जाएगा, ये रहेगा। लेकिन जो सपोर्ट आप लोगों ने की थी बिना किसी मतलब की, जो चीज आप लोगों ने की थी, वो तो इसको दोबारा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, चाहे ये कहीं पे भी जाए। पाकिस्तान से तो वैसे भी इसको सपोर्ट नहीं मिलता, इंडिया से इसको भी सपोर्ट नहीं मिलता, बाकी चाइना, ये सब कंट्रियों में भी चला जाए, उसको ये सपोर्ट, जो सपोर्ट आप नेपाली लोगों ने इसको दी है, ये सपोर्ट दुनिया में कभी किसी को नहीं मिलता। और ये सच्चाई है, जिस तरह से आप लोग अपने दिल से कोई चीज करते हो ना, मिलके किसी के लिए, ये कोई भी कंट्री नहीं करता। और ये सच बात है, कोई भी कंट्री ये नहीं करता। बाकी हर किसी, हाँ, एक और कंट्री का है, जैसे ये वलीउल्लाह है, उसके जितने भी अफगानी है वो सब उसका ही सपोर्ट करते हैं। बाकी ये चीज हर कंट्री में नहीं होता। बाकी हर कोई है कि भाई मैं आगे निकलूं, फलाना पीछे रह जाए, ठीक है। तो इस तरह की सपोर्ट इस लड़की को कहीं नहीं मिलेगी। अब इसको समझ आ गया कि क्योंकि आप लोगों का दिल साफ है, आप लोग बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो, और ये एक साफ दिल की निशानी है, ठीक है, कि लोगों की बातों पे आते हैं। मैं भी इसके बातों पे आई थी एक टाइम पे, मैंने भी इसको अच्छा समझा था। अब यही चीज अभी भी जितने भी यहाँ पे नेपाली है, जो अभी भी उस लड़की को कुछ ना कुछ मानते हैं, अगर आप, हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप भी जाके उसको गाली दो, उसको बदनाम करो, ये करो, वो करो, नहीं करो, कुछ नहीं करो, वो हम पे छोड़ दो। लेकिन इतना करो कि उसको सपोर्ट करना बंद कर दो। वहां पे जाके बैठ के कोई एक पुल भी नहीं मारो, कोई एक एक टैप भी नहीं करो, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। वो आप लोगों के ऊपर हंसती है। हम लोग जो नेपाली अभी भी बच्चे हैं जो लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ये यकीन मानो कि लाइव बंद करने के बाद आप लोगों के ऊपर हंसी जाती है। क्योंकि आज तक कोई भी कंट्री में किसी ने चूचू जैसे एक 5 रुपए के डॉल को गिफ्टिंग नहीं की है, सपोर्ट नहीं किया है। आप लोगों ने किया है, क्यों? क्योंकि आप लोगों का दिल साफ था। आप लोगों ने सोचा चलो इसकी वजह से इस लड़की के चेहरे पे स्माइल आती है, तो हम इसकी गुड़िया को भी सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की अच्छाई थी। लेकिन यही चीजें उसको बेवकूफी लगती है आप लोगों की। इसी बातों पे तो वो हंसती है जब जब कैमरा ऑफ होता है, जब लाइव बंद होता है। आप ये मत सोचो कि वो आप लोगों के बारे में बैठ के अच्छी बातें करती। आपकी इसी बेवकूफियों पे तो वो हंसती है, इसी बेवकूफियों पे तो अभी भी वो इतना घमंडी है कि देखो अभी भी नेपाल के लोग मेरे साथ है। इतना कुछ करने के बाद ये चीज आप समझो। हम नहीं बोल रहे हैं, जितने भी हम यहाँ गेस्ट पे बैठे, हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि हम आप भी जाओ गाली दो, नहीं देना है मत दो। लेकिन इतना बेवकूफ बन के अभी भी, इतना कुछ होने के बाद भी, आप लोगों की आंखों के सामने इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी सपोर्ट करोगे ना, तो ये सच में आप लोगों की बेवकूफी है। आगे जाके दोबारा इस लड़की ने, आप जितने भी बच्चे हैं नेपाल के, अभी भी जाके इसने आप लोगों की वो की ना, यूज किया ना, फिर बाद में आके आप लोग हमारे सामने नहीं रोना
कि भाई ऐसा किया है वैसा किया है। हमें जितना समझाना था हमने समझा लिया, जितना आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखी है। एक बार फिर से, चाहे सुरेश की शादी वाली बात गलत हो, झूठ हो या सच हो, वो छोड़ो। सबसे पहले किसके मुंह से निकली थी? इसी लड़की के मुंह से। ठीक उसी तरह जिस तरह से बात सबसे बहुत पहले इसी लड़की के एकदम मुंह से ये निकली थी। आज से एक हफ्ते पहले ये बोला है तुम्हारा होस्ट का शादी हो रहा है, जाओ मनाओ, शादी के पे जाओ मनाओ बोल रही थी। आज सुरेश ने वही बात निकाला। इसका रीजन क्या है? ये समझना चाहिए, इसका रीजन क्या है? रीजन दो चीज हो सकती है। एक ये कि उसको पहले से शायद पता, अगर ये बात सच है कि वो सच में शादी करने जा रही है, अब तो ये टाइम ही बताएगा कि ये सच है या झूठ है। अगर ये बात सच है, हो सकता है कि उसने उसको कॉल करके बोला होगा कि भाई अब मेरा जान छोड़ो, अब मैं आपके लिए लड़ नहीं सकती, ठीक है, अब आप जाओ अपना लाइफ जियो, मैं तो शादी करने जा रहा हूँ। राइट बी को अच्छा सपोर्ट होए और उसका अच्छा कभी नहीं चाहती है बीसीस। ये राइट है, अभी आपने जो बोला एकदम राइट है। जो वीडियो मैंने सुनो, पोस्ट की है जहाँ पे ये गेस्ट पे बैठी है, जाके आप लोग दोबारा देखो। उसमें इस लड़की ने क्या बोला है कि उसके माँ बाप नेपाल में मेरे पास आके मुझे बोला था कि हमें एक घर और गाड़ी खरीदने दो, फिर उसके बाद आप दफा हो जाओ यहाँ से। तो ये भी एक इल्जाम नहीं है तो क्या है? आप खुद सोचो, किसी के माँ बाप इस तरह की बात कर सकता है? चाहे वो कोई कितना भी लालची क्यों ना हो, वो जाके एक लड़की को ये बात बोल सकती है कि अभी आप रुको, कहीं जाओ नहीं, हमें अपना गाड़ी और घर खरीदने दो, फिर उसके बाद आप चले जाओ। ऐसा कोई माँ बाप नहीं बोलता। वो अगर अपने मन में भी ये बात सोचे तो जाके ये बात बोलेगी नहीं। और अगर चलो उसकी माँ बाप जो है वो उर्दू हिंदी नहीं जानते, वो सिर्फ नेपाली बोलते हैं, नेपाली इस लड़की को आती नहीं है, तो किसने ये बात उसको ट्रांसलेट किया? जाहिर सी बात है सुरेश ने, उसके बेटे ने खुद तो नहीं किया होगा कि मेरे माँ बाप बोल रहे हैं हमें घर गाड़ी खरीदने दो, फिर उसके बाद तुम यहाँ से दफा हो जाओ। किसने इसको ये बात ट्रांसलेट करके बताया होगा? ने अपना बात करी, अपना बात। उसने एक घर खरीद ली, एक गाड़ी खरीद ली, उसके बाद लात मार के चल गई। उसके अपने मन के बात सुरेश के माथा में गिराकर वो अपने बात बोल रही थी, अपने मन की बात बोली। उसने एक घर भी खरीद ली, एक गाड़ी भी खरीद ली, उसके बाद सुरेश को लात मार के वो चली गई। उसने अपने मन के बात सुरेश के माथा पर लगाकर बोल रही थी। ये तो अभी प्रूव हुआ ना। राइट, वही चीज है। और अभी वीडियो डाल रही है हैशटैग में ए लफ्ज ए, देखते हैं ये ए कितने टाइम तक रहेगा। हाँ विशेष अभी भी एक हफ्ते 1 वीक आगे सुरेश तुम्हारा होस्ट शादी कर रहे हैं, इसको कौन से बताया? यही आगे ये बात लीक कर रही है, ये बात लीक कर रही है। एक हफ्ते पीछे सुरेश भी ये बात बोल रहा है। अब नया ड्रामा आएगा, टेंशन नहीं ले दो। इस ड्रामे में क्या आएगा? अब ये लड़की लाइव आके बोलेगी गाइस अब समझ आया मैं क्यों इससे दूर हो गई थी, क्योंकि इसने मुझे चीट किया, इसको एक लड़की। अब ये नया कहानी सुनने को आपको लोगों को मिलेगा अपने आप को। सारा जितने भी बात सुरेश के थुपारती है ये लड़की। अब हेर्दै सुरेशको टाउकोमा थुपार्छ यसले, हेर्नु है लाइभमा आएर तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिइनँ यो कुरा, मैले भनेको कुरा पुग्यो कि पुगेन भनेर ऊ पानी जसै गरी पनि यो पानीमाथि कि ओबानो बन्न खोजिरहेकी छ। यो भने यो यति खराब मान्छे, यस्तो छिटो माइन्ड चल्ने केटी हो नि, यो यति छिटो माइन्ड चल्छ यसको। त्यो भएको हुनाले चाहे सुरेशले ठिक छ अमेरिकामा भएकी ग्रिन कार्ड होल्डर केटीसित बिहे गर्यो भने त्यो एकदम राम्रो, सुरेशको लाइफ एकदम राम्रो हुन्छ। किनकि यो केटीबाट यसको घरबार हुँदैन थियो, साइड लाग्यो, ढिलै भए पनि साइड लाग्यो, धेरै राम्रो। यो मान्छे डिप्रेसनबाट पनि बच्छ हैन, र यसको लाइफ पनि एउटा राम्रो परिवार पनि बन्छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर फिर यही कुरामा चाहिँ सही बात है विशेष आपने बोला, एकदम सही बात है। और ये अभी भी ये सुरेश ने आज ये बात बोल दिया है। ये जब आएगी वो लाइव में आने के बाद ये जरूर बोलेगी कि
सुरेश का ऐसा ऐसा था, वो मेरे को पहले सब मालूम था, इसीलिए मैं साइड लागने का कोशिश किया था बोल के। वो फिर भी नेपाली को बेवकूफ़ बनाएगी, लेकिन जितना भी बेवकूफ़ बनाएगी वो नेपाली फिर उसको ट्रस्ट करने वाली नेपाली जितना पागल वो बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए ये क्या बोलते हैं, अनजान के ब्रोड से बहुत आदमी को क्या बोलते हैं, ये जो कोमा में गए थे वो पागल हुए थे, वो उनको निकलने का वो तो मिल गया देखिए। और जाके आपने बोला था कि पहले कि वो उसका सुरेश का आईडी पासपोर्ट नंबर वो सब कुछ उसके पास है, उसी ने मेरे को ब्लॉक किया था। और वो उसका जितना भी वो कमाता था, इतना दिन तक उसने जितना भी कमाया वो भी उसने लिया होगा या नहीं लिया होगा, आप बताइए जरा। यस्तो हो लिया भने होगा, क्यों यदि नहीं लिया सुरेशले होगा? सुन्नु अब सुनौँ तपाईँहरू सुन्नु, यदि त्यस्तो साँच्चै भएको भने नि यसले यति सुरेशको बेइज्जती गर्छ नि यसले, यसका गुन्डा लगाएर होइन यति बेइज्जत गर्छ नि यसले। है उसने अपनी शादी की आज बोली है, वो सब किया है, लेकिन उसके लिए वो हमेशा रहेगा। अब 1-2 दिन पहले उसने क्या बोला था अपने लाइव में, जो आप लोगों ने मुझे बताया कि उसके 4 बच्चे भी हो फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। तो ये तो उसको ऑलरेडी ये चीज पता चल चुकी है कि मैं कुछ भी करूं, एक बंदा है जिसके पास मैं भाग के जा सकती हूँ और वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो इसी वजह से अभी भी कुछ सपोर्ट उसको मिलेगी। जहां तक पाकिस्तानियों की सपोर्ट है, पाकिस्तानी इसको सपोर्ट नहीं करते गाइस। जो आप लोगों को कुछ फेक आईडीज नजर आते हैं, देखो अचानक से कोई आईडी आ जाती है और इसको गिफ्टिंग करनी शुरू होती है, वो नए लोग नहीं है, वो वही लोग हैं